हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी क्या एनर्जी हो सकती है, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्या हैपनिंग्स हो रही होंगी। तो जैसे भी आपकी लाइफ की सिचुएशन चल रही हो, ये जनरल रीडिंग है, तो वही मैसेज लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ ये मुझसे सिचुएशन मैच कर रही है। और सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज नहीं कीजिएगा, बिकॉज़ ये टाइमलेस रीडिंग है। आपको जब कभी भी इससे कोई भी मैसेज रिसीव होना होगा तो वो अपने आप आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इम्पोज नहीं करने हैं और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए तो आप किसी फाइनल डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड गेट योर रीडिंग डन, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपको क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स, व्हाट टू एक्सपेक्ट। फ्रेगमेंटेड एनर्जी, अच्छा, एंड स्टेटस क्यू। मोनोटनस आपका एक रूटीन रहेगा, मोनोटनस रहेगी रूटीन और लाइफ। कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई रॉकेट साइंस और कोई मेगा चेंज हो जाए। हाँ ये ज़रूर है कि आप थोड़ा सा ना मे बी आपका कोई साइकिल इशू चल रहा है, या जो लेडीज़ देख रही हैं उनका मेनोपॉज इशू चल रहा है। कुछ लोग 80s कह रही हूँ 40s, लेट 40s में हैं। बट आपको कहीं ना कहीं से ना आपको दिल में किसी चीज़ की कमी महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप ऐसी सर्च में हैं, किसी चीज़ की ढूंढ में हैं। आप अपने आप को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। बहुत ओवरवेलमिंग आपका जो है ना वो माइंड होगा कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मैं क्या कर लूँ कि मुझे सुकून मिले। मेरा दिल उदास है, या मेरी सोचें ओवरवेलमिंग हो रही, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें। और बहुत फ्रेजाइल, आपको बहुत ज़्यादा ना नाजुक सा महसूस करेंगे। जैसे किसी ने हल्का सा कुछ कह दिया तो थोड़ा सा डर लगने लगा और एकदम से खौफ में आ गए, कुछ इस तरह की चीज़ें। विद द स्टेटस क्यू समथिंग इज़ वेरी स्ट्रेट, एक ही चीज़, एक ही तरह पर चलने वाली चीज़ें, बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी किसी दौड़ में नहीं। हाँ ये मालूम है आपको कि लाइफ आपकी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्ट्रेट है। आप किसी कंपटीशन में नहीं हैं, किसी की ऑपोजिशन में नहीं हैं, किसी से एनवी में नहीं है, जेलसी में, बट यू आर जस्ट क्लियर एंड स्ट्रेट। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक कोई इतना कोई बड़ा तो नहीं नज़र आ रहा, बट बॉटम ऑफ द डेक में क्वाइट वरी। नंबर 3, 3 2 6, और 6 2 तो खैर बड़ा हो जाता। 3 2 6, 2 3 6, कुछ इस तरह का 6 2 और 3 नंबर आए हैं। कुछ हैं सोचें, कुछ ऐसी हैं बातें, आपको कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पर है ना खोया खोया सा, आपको थोड़ा सा रास्ता ढूंढना जैसे मेज़ में होता है। आप अपनी ही सोचों में कहीं हैं, कोई बात आपके दिमाग में फंसी हुई है और वही चीज़ कंटिन्यूड रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स तक भी। बट थिंग्स विल नॉट बी कॉम्प्लेक्स, चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी पर नहीं होंगी, नॉर्मल रहेंगी। ऐसा ऑरिकल्स में तो यही नज़र आ रहा है। कुछ बातें आपने अपने दिल पर ना और दिमाग पे बहुत हावी की हुई हैं, वो कोशिश करें, अगर उनका कोई सलूशन नहीं मिल रहा तो किसी से डिस्कस कर लें। और आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान कि किसी से डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मैं तो गीबत कर रहा हूँ। किसी से किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो नहीं यार, इसकी गैर मौजूदगी में बात नहीं करनी चाहिए। इट्स फाइन, इट्स वेरी फाइन। लेकिन वो हो भी तब ना जब आपने आला ज़रफ़ी की प्रैक्टिस कर ली हो। विद द डार्क थाट्स इट लुक्स लाइक कि आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन चल रही है कि आपको सलूशन नहीं मिल पा रहा, आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा कि आप किस तरफ जाएं और क्या करें। कुछ ऐसा माइंडसेट लग रहा है। और ये एक ओवरऑल है एनर्जी। आपको लग रहा है हर तरह से रास्ते बंद हो रहे हैं, कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, चीज़ें इस तरह की हो रही हैं, ठीक है।
तो ये तो ओवरऑल एनर्जी पता चल रही है. लेट्स सी मोर. नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या एक्सपेक्टेशन है. पावर्टी 37, पैसों की शॉर्टेज या पैसों के बारे में आप फ़िक्रमंद हो रहे हैं. आपको लग रहा है कि खुदा न खास्ता एकदम से गुर्बत का गलबा आने वाला है. आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो अपने टाइट हालात के बारे में आपसे डिस्कशन करेगा. मैसेज, कोई पैसों के लिए मैसेज कर सकता है. ये मैसेज ईमेल, नोटिफिकेशन, कोई टेक्स्ट, कोई वॉइस नोट, कोई ऐसी चीज़, कोई कॉल कि उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है. कोई लिटरली लेटर में इनक्लोज्ड आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन होगी. कोई नोटिफिकेशन किसी की तरफ से, किसी मर्द की तरफ से होगा क्योंकि हाथ मर्द का है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ सकता है, कोई ईमेल नोटिफिकेशन आ सकता है, कोई इनविटेशन आ सकता है, थिंग्स लाइक दैट. चेंज, रेनोवेशन, आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, ऑफिस चेंज कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कुछ कबाड़ निकाल रहे हैं, जो चीज़ आप कुछ सामान नहीं चाहिए, कुछ डीक्लटरिंग हो रही है, या आप घर तब्दील कर रहे हैं, शिफ्टिंग हो रही है आपकी. नेक्स्ट 72 आवर्स में मे बी आप रेंट का कोई मकान देख रहे हैं, उसके लिए सर्चिंग चल रही है. बट यू आर गोइंग टू चेंज समथिंग. अपनी बिलोंगिंग्स में से कुछ ना कुछ आप चेंज करेंगे. हो सकता है आपने प्लान ना किया हो, लेकिन आप अपना कोई सामान किसी को चैरिटी में दे दें क्योंकि यहाँ पॉवर्टी है और यहाँ चेंज है. हो सकता है कोई आपसे कोई डोनेशन डिमांड करे, कुछ भी हो सकता है. 9737, सडन वेल्थ, वेरी गुड. ये कार्ड तो वही वाली बात हो गई. चौथा 7 होता तो मेरा चैनल का नाम हो जाता. सडन वेल्थ, आपको अचानक से पैसा आएगा आपके पास. आपको नहीं पता होगा कि ये कहाँ से आया, लेकिन सडन वेल्थ. रेगुलर रूटीन इनकम से हटकर आपके पास पैसा आएगा. 777 है स्पिरिचुअलिटी का. कोई आपने मन्नत, दुआ, मुराद, कोई ऐसी 777 और यहाँ पर 7 स्पिरिचुअल नंबर है ये. सडन वेल्थ 72 आवर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मामलात ये भी होते हैं जब आप अपने घर में पड़ा हुआ कोई बहुत पुराना सामान जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहा, आप उसको डीक्लटर करते हैं ना, तो एनर्जीज़ रिलीज़ होती हैं. और बहुत दिनों से कोई चीज़ कबाड़ काट पड़ी हुई हो, आपके इस्तेमाल में ही ना आ रही हो, तो आप किसी को उसको दे दें, चैरिटी पे दे दें या वैसे दे दें, डोनेट कर दें. फिर किसी के इस्तेमाल में आ जाए तो आपको दुआ देता है, तो हो सकता है ये एक ज़रिया बने आपका. क्योंकि वैसे तो आप ओवरऑल बहुत ठंड प्रोग्राम लगाएं, ठीक है ना. वन मोर कार्ड, डिस्टेंट होराइजन. कोई दूर बैठा हुआ लॉन्ग डिस्टेंस पर आपके साथ कोई रिलेशनशिप में है, वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है. आपको कोई बहुत ज़्यादा सामान कहीं से मिलेगा कि इसको ज़रा बांट दो कहीं पर, कि इसको कहीं ऐसी जगह पर कर दो. हो सकता है आपको कोई कैश भी मिले, आपको अचानक से कुछ पैसे मिले और उसमें आपका भी हिस्सा हो, बाकी लोगों का भी हो. कोई दूर से दराज में बैठा. 36, 37 एंड देन नंबर 11 यूनियन नंबर भी है ये. तो किसी से हो सकता है आप मिलकर कोई आपको कॉल करे, टेक्स्ट करे, आपसे कांटेक्ट करे, आपको मैसेज करे और आपसे जो है वो मीटिंग सेटअप करें. जर्नी भी आ रही है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग डिस्टेंस, यू नो, ट्रैवल, चेंज, डिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें इससे इंक्लूडेड हैं. तो मे बी कोई पर्सन बाहर रहता है, वो आपसे कांटेक्ट करेगा कि आई वांट टू गेट दीज थिंग्स डन. नेक्स्ट 72 आवर्स में आपसे कोई ऐसा पर्सन कांटेक्ट करेगा. किसी की फैमिली फाइनेंशियल पोजीशन को आपसे असेस करवाएगा कि मैं अब ये अमाउंट निकालना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तुम मुझे बताओ कि कौन है. पावर्टी, यू नो. तो अगर किसी की फैमिली में कोई टाइट हालत चल रही है तो आई वांट टू हेल्प. में किसी की स्कॉलरशिप पर बच्चा है तो किसी की एजुकेशन पर, इस तरह की चीज़ों पर जो है वो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, थिंग्स लाइक दैट, यू नो. और मैसेज तो है ही डेफिनेटली. कोई इनविटेशन, कोई नोट, कोई मैसेज, कोई वॉइस नोट. आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है. आपको किसी सेरेमनी को अटेंड करने का इनविटेशन हो सकता है. आप ये लेटर या एनवेलप खोलेंगे तो हो सकता है उसके अंदर कोई और चीज़ हिडन हो, या आपको कोई सेम मैसेजेस और नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं बिकॉज ड्रॉर में इसी तरह का कलर का एनवेलप रखा हुआ है. आप किसी ख़ास इंसान की तरफ से मैसेजेस मिलते रहते हैं, आप उसको नहीं रिस्पॉन्ड करते, तो इन 72 आवर्स में अप्रॉक्सीमेटली 3 दिनों में भी आपको इस तरह की चीज़ जो है वो दोबारा से हो सकती है. शायद आपका एड्रेस बदल गया है और अब आपको वो लेटर्स और वो नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे. चेंज की बात है, आप किसी को मैसेजेस और ईमेल्स लिखते हैं लेकिन इस पर्सन का पोस्टल कोड बदल गया है, पोस्टल एड्रेस बदल गया है, एंड इसके आपकी तरफ पैसे निकलते हैं, आपके इसकी तरफ पैसे निकलते हैं, समथिंग लाइक दैट, यू नो. ठीक है.
तो यहाँ ये चीज़ पता चल गई। और देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका किस तरीके का माइंडसेट रहेगा। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्या एनर्जीज होंगी नेक्स्ट 72 आवर्स। आ जाओ भाई बाहर। चलिए जी, नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट 72 आवर्स। Action, beginnings, courage. Next 72 hours. Receive, open. Nurture, compassion. आपको किसी के साथ की ज़रूरत है अभी। यू कैन नॉट डू एवरी थिंग ऑल अलोन। बहुत हैवी हो रहा है आपके ऊपर फुलफिलमेंट विश। आपको बिल्कुल अपने लाइट माइंड पर्सन की एनर्जी की नीड है। वॉचिंग, स्पाइंग, कोई बुकबरी कर रहा है आप पे ऊपर, कोई आपको चेक कर रहा है। शैडो, डार्क थॉट्स, डार्क नाइट। तो जनाब कुछ हैं इनसिक्योरिटीज़ आपकी, आप कुछ ओवरवेल्म थॉट्स में हैं। आपका माइंडसेट ना कुछ करना चाह रहा है, लेकिन आपकी मेंटल कैपेसिटी आपको इजाज़त नहीं दे रही कि आप अभी इस तरफ कुछ करें। इट कुड बी एनीथिंग। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, बहुत सारे लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं। नज़र रखने वाली जो एक्टिविटी है उसकी वजह से भी आपकी एनर्जी रेस्टलेस हो सकती है। जो आपके अंदर ये डार्क थॉट्स और फ्रेगमेंटेड एनर्जी और शैडो साइड की बात आई है, अननेसेसरीली जो है ना डिप्रेस सा फील करना। आपको बहुत ज़रूरत है कि आप किसी से बात करें, कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल आपको जज ना करे। यू वांट समबडी लाइक दैट, जो सिर्फ खामोशी से सुने, आपको जज ना करे, आप आगे से आपको ये ना बोले कि तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया। और ऐसे इंसान, ऐसे लोगों से ज़रा दूर रहें जिनको खुद गॉसिप वॉमिट करने की आदत हो। यानी कि आप बोलना ही शुरू करें और उनके पास इतना सब कुछ अपनी भड़ास निकालने का। कुछ लोगों का शौक़ ही यही होता है कि बस सब कुछ कह सुन के बातें सुना दो। कुछ लोगों की आदत होती है। अगर आप उनकी एनर्जी से ट्रिगर होते हैं तो उनको शट अप कॉल दें, उनसे बोलें कि मुझे इस तरह की बातें करने की ज़रूरत नहीं। बात तो तब होगी जब सामने वाला भी बैठा हुआ होगा, यानी जिसके मुताल्लिक वो लोग बात कर रहे हो। क्योंकि अपने आप को आप वो टूल ना बनाएं या वो रूट ना बनाएं कि उनका तो काम है बकवासें करना। वो आपको सारी भड़ासें बकवासें करके ख़ुद तो रिलैक्स हो जाएं और आप जो हैं आप आगे पहुंचाने वालों में से नहीं हैं, तो आप स्टक हो जाते हैं। तो वहीं पर थोड़ी सी पाबंदी लगाएं और आप कहें कि अब मैं जो हूँ ना बिठाकर बुलाता हूँ या बुलाती हूँ, उनके सामने बैठ के बात करें। क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से ना किसी की कहीं भी बातों पर स्टक हैं। आपको ज़रूरत है किसी ऐसे पर्सन से डिस्कस करने की जो आपको रिचार्ज कर दे, आपके अंदर पेट्रोल भर दे और आप उसको, मतलब बिल्कुल ऐसा इंसान जो बिल्कुल सिमिलर आपकी जैसी प्रॉब्लम से गुज़र रहा हो। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक यू विल बी अर्जिंग फॉर समवन कि जिससे आप बात करके थोड़ा सा लाइट हो जाएं। और इसका आप खुद ही कर लें कि हर एक्टिविटी पर अगर कोई बैठकर आपके एक्शन का वेट करता है कि इस आइटम पर इनका क्या होगा, इनका क्या ओपिनियन होगा, तो टेल देम दैट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट माई लाइफ। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो इस तरह की हरकत और सकनात पर जो है ना वो कर रहे होते हैं इस तरह के मैटर्स। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक ये है। अब आपका लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, आप क्या एक्सपेक्ट, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं नेक्स्ट 72 आवर्स। व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट 72 आवर्स। 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn.
हाई प्रीस्टेस स्पाइसीज एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन एरीज लियो सेजिटेरियस। मैंने वैसे ही कह दिया था कि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है और आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका कम्युनिकेशन का आ गया है। या तो कल मैंने एक रीडिंग अपलोड की थी एंजल आंसर्स की, इंट्यूशंस की बात थी कि इंट्यूशंस की अवेकनिंग टाइम जो होती है ना उसका उसमें आप अपनी एबिलिटी को जान नहीं रहे हैं। यहाँ पर आपको उसको चैनल करने की ज़रूरत है। शायद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस का ना, यानी कि आगही का या आमद का जो है ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा है इफ़ेक्ट। आपको बहुत सारी चीज़ें इंट्यूट हो रही हैं, आपको बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो आप एक सिचुएशन को देखते हैं तो आपके दिमाग में बम्बार्टमेंट होने लगती है बातों की। ये आपके साथ नेक्स्ट 72 आवर्स तक कैरी करेंगे आप। नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई एक तो डिसीजन आप अपनी लाइफ में जो आपने बहुत दिनों से साइड पे रखा हुआ था, अब आप उसके अंदर एक्शन लाने वाले हैं। अब आपको लगेगा कि नाउ इट्स द हाई टाइम टू अनाउंस दिस, इट्स अ हाई टाइम टू ओपन अप। किसी को आपने अपनी लाइफ से कट किया हुआ है, आप शायद इस बात पे ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं कि मैं उन लोगों के लिए अवेलेबल रहूं जो लोग मुझे इंसान समझते हैं और जिनको मेरे जज्बात की और एहसासात की कदर है। एंड मैं उन्हीं के लिए अवेलेबल रहूं जो मुझको कोई ना कुछ सॉलिड ऑफ़र करें, चाहे वो वक्त हो, कंपनी हो, भरोसा हो, टाइम हो या XYZ रिश्ता हो। एंड आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी का भी पता चलेगा विद दिस हाई प्रीस्टेस। एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप किसी से बात करें। आप किसी टैरो रीडर से बात करेंगे, क्या पता मुझसे ही बात कर लें, बिकॉज यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एक मिस्टिक बॉल को देख रही है वो, और कार्ड्स भी निकले हुए हैं और रून्स भी निकले हुए हैं, एंड देन कम्युनिकेशन ओपन हो रही है। तो या तो आपको कोई रीडिंग आप देखेंगे, आप अगर मल्टीपल टैरो कार्ड रीडर्स को देखते हैं तो आपको किसी ना किसी एक रीडिंग से कोई ऐसी बंद कड़ी आपकी खुलेगी कि आप कम्युनिकेट करेंगे, आप बात करेंगे, और किसी फोरम पे कुछ ना कुछ आप पोस्ट करेंगे, कहीं आप कुछ ना कुछ अपने आप को ना कम्युनिकेशन में लेकर आएंगे नेक्स्ट 72 आवर्स तक। आपके साथ खुद क्या हो रहा है वो आप कहीं कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपकी मेंटल या साइकिक एबिलिटी किस डायरेक्शन में जा रही है आप ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। कोई लॉक्ड चीज़ जो है ना वो आपकी ओपन होगी, ठीक है। इनको क्लैरिफाई करते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। जो एक्शन है वो इस बात का है कि आपने अपने आप को एक फेम की तरफ देखा है। आपको लग रहा है कि ये मेरा हाई टाइम है कि मैं अब मेरा टाइम है कि मैं अपने आप को रिवील करूं, अब मैं लोगों में मिंगल हूँ, अब मैं अपना टैलेंट जो है वो शोकेस करूँ। जो लोग मेरी हौसला अफजाई करते हैं, जो लोग मेरे वेल विशर्स हैं, जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मैं उनके लिए कुछ एक्शन लूँ। जो डिसीजन आपका बहुत दिनों से पेंडिंग में पड़ा हुआ था। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, अगर आप किसी के लिए क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं और आपको इंसानों से ज़्यादा जानवरों पर यकीन हो गया है, वो इस वजह से कि कुछ लोगों ने आपकी प्राइवेसी को हिट किया है, किसी ने आपकी प्राइवेसी में इंटरवीन होने की कोशिश की है और उस प्राइवेसी में आपकी प्राइवेट लाइफ में घुस कर आपको हर्ट किया है। थर्ड पार्टी मैटर हो सकता है, और हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रखता है, सिर्फ अपनी अवेलेबिलिटी पर अपने आप को यूज़ करता है। आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ होना चाहते हैं, आपको जर्नलिंग का शौक़ है, आपको नोट्स बनाने का शौक़ है, आपको स्क्रैप बुक में पिक्चर्स कलेक्ट करके स्टिकी नोट्स करने का शौक़ है, आपने कुछ मेमोरेबल डेट्स वगैरह नोट की हुई हैं, उसको किसी ने ट्रिगर किया है, पब्लिक कर दिया या कुछ इस तरह की बातें, बट ठीक किया है आपने अगर आप हर्ट हुए हैं और अब आप कुछ लोगों के लिए हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, आप स्ट्रेस देने वालों के साथ नहीं रहना चाहते। आप जो मैंने पहली बात की थी कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए अवेलेबल होना चाहते हैं जो हर लिहाज से आपको पीस ऑफ माइंड दे। ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है,
और अगर आप स्ट्रेस देने वाले स्ट्रेस बस्टर्स के पास ही आप चले जाएंगे तो वो तो फिर आपको मेंटली कोलैप्स ही करवा देंगे। तो सही कर रहे हैं आप कि अपने आप को उन लोगों के लिए अवेलेबल कर रहे हैं जो आपको कुछ राइट ऑफर कर सकते हैं, कंपनी, टाइम, अवेलेबिलिटी, ट्रस्ट, व्हाट्सोएवर। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना मेंटली एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे भी डार्क थॉट्स था। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है नेक्स्ट 72 आवर्स में? हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन मेकिंग का टाइम है। मैंने कहा था ना आपकी कोई ऐसा लॉक्ड बात होगी जो कि अनलॉक हो जाएगी, और वो इसी वजह से होगी कि आप किसी की रीडिंग को देखेंगे, किसी टैरो रीडर का चैनल अगर आपने फॉलो करते हैं, मेरी तरह किसी और का भी सॉरी, तो आपको डिसीजन मेकिंग के लिए आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा अपने आप को अगर टॉक्सिक लोगों से दूर कर लेना, इल स्पीकिंग, गीबतें करना, भड़ासे निकालना, ऐसे लोगों से दूर कर लेंगे तो सही रहेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्या कम्युनिकेशन का आइडिया ये? 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन, इनविटेशन की बात तो थी ही। हो सकता है आप किसी सेरेमनी में अपने ग्रुप, अपने लाइट माइंड लोगों से मिलें, कुछ सेलिब्रेट करें, कुछ हैंग आउट करें, दोस्तों के साथ टाइम निकालें। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बड़ी मुश्किल से चीज़ आती है, एंड ये नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा होगा। आप एक्सरसाइज कर लें तो बहुत बेटर है, बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड आया है। इसको डिले और एवॉइड ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। गो फॉर दी एक्सरसाइज, गो फॉर समथिंग मेंटल पीस। आप देखिए ये, इसको कुछ नहीं पता, ये अनजान लोगों के साथ भी उड़ने को तैयार है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द मेंटल पीस। मैंने कहा था ना, ये लॉस्ट सा फील हो रहा है आपको। ऑल्दो किसी कंपटीशन में आप नहीं हैं, लेकिन थॉट्स आपकी बहुत ओवरवेलमिंग हो रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सारा चक्कर, मुझे ये कार्ड बहुत हैवी लग रहा है स्पाई का। ये जो लोग होते हैं ना, इनकी बड़ी गंदी एनर्जी होती है, और नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्या, बल्कि अगर आपके ऊपर कोई मुस्तकिल टिका के आपको चेक करने के लिए बैठा हुआ है तो वो तो फिर हर मिनट पे उसकी एक्टिविटी ही नेगेटिव है, तो डेफिनेटली आपको उसकी एनर्जी भी नेगेटिव रिसीव होगी। तो गो फॉर दी ऑफ़र, ऑल्दो ये बड़ी पेटी सी और छोटी सी ऑफ़र है, बट गो फॉर इट फॉर द सेक ऑफ योर पीस ऑफ माइंड, एंड गो फॉर सम वॉक, म्यूज़िक सुने, अपने आप को लाइट रखें, कुछ डिटॉक्सिफाइंग मटेरियल, को ऐसे आइटम खाएं जो आपको डिटॉक्स करें, जंक्स से परहेज़ करें, स्पेशली शुगर को कंट्रोल करें, शुगरी आइटम्स को दूर करें, एंड सेलिब्रेट द टाइम। आपको किसी शादी का इनविटेशन भी आ सकता है। ये जो कम्युनिकेशन आ रही है, हो सकता है आप किसी की सेरेमनी अटेंड करें, कोई शादी अटेंड करें, और वहाँ पर आपको कोई मैसेज क्लिक हो जाए, आपको लगे सारी दुनिया जश्न मना रही है और मुझे तो ये चीज़ पता चल गई, छवा में यही यहाँ पर आ गई या आ गया, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, तो ये है आपकी नेक्स्ट पता नहीं क्या गले में हो गया, नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थिंग्स आर नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, थिंग्स आर ईजी, बट आप बहुत ज़्यादा सोचों में घिरे हुए हैं। अपने आप को रिलैक्स रखें, ठीक है? अपना बेहद ख्याल रखें। बाय।